आज निहायत ही खुशी हो रही है जो सभी भाई बहन बैठे हैं, जो उन्होंने हमें प्यार दिया है, सत्कार दिया है। जो हमारा ग्रुप है जो काम करता है, जैसे आगे भी कहा गया है कि ये जो काम है ये हमारा अकेलों का नहीं है, हम सब ने मिलकर ये काम करना है और हमें आपका सहयोग चाहिए। जो मैं आज आपके सामने बात करना चाहता हूँ, अपने समय में वो काम किया है जो कि बहुत लोग कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो काम किया है उसको किसी न किसी तरह उसको गिराया जाए, छुपाया जाए। पर हमारे महापुरुषों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारे लिए किए। अभी जो असली बात है, देखो हम स्टेज पर आते हैं, सभी हम हमारे महापुरुषों की बात करते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, हमारे लिए ये किया। भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन हम उनकी प्रशंसा ही करते रहेंगे। हमने क्या करना है ये बात हमें सोचनी है, हमने क्या करना है। उनकी जो विचारधारा थी उसको आगे लेकर कैसे हमने जाना है। अगर हम प्रशंसा ही करते रहे तो कोई काम नहीं होगा। दो तीन बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, पर हम उधर बेडफोर्ड में जिस टाउन में हम रहते हैं, हम दोनों समाज, वाल्मीकि समाज और रविदासिया समाज इकट्ठे होकर हम काम करते हैं। और कुछ साल पहले देखो, जो लोग इंडिया से उधर इंग्लैंड में गए और अपने साथ ये जात पात को भी लेकर गए हैं उधर, और उधर भी यही होता है। और हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप बनाया और हमने इतना काम किया। हमने जो उधर के पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनके साथ बात की, हमने डेमोन्स्ट्रेशंस की और हमने किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस कराया जो कि जात पात के खिलाफ काम करेगा। जो भी जात पात करेगा उसको सजा मिलेगी वहाँ। और ये काम हमने मिलकर किया, दोनों वाल्मीकि समाज और हमारे रविदासिया समाज ने। ये है हमारे महापुरुषों की जो बात आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। अगर हमने उनका जो सपना पूरा करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट में ये एक्ट बन चुका है कि कोई जात पात करेगा तो उसको इट्स इलीगल, उसको सजा मिलेगी। ये बड़ी बात है। और दूसरी बात देखो, ये भी हमने की है वहाँ इकट्ठे होकर काम करने की। जब भी उधर मर्दमशुमारी हुई 3 साल पहले की बात है, तो हमने जो वहाँ की जो ONS जिसको वो ट्रस्ट है जो मर्दमशुमारी का काम करता है, हमने उनको बोला कि आप पेपरों पर लिखते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और बहुत हमारे लोग हैं वाल्मीकि समाज के भी और रविदासिया समाज के भी जो अभी भी अपने आप को हिंदू लिख देते हैं और कई सिख लिख देते हैं, और उनकी गिनती जो है वो सिखों में चली जाती है या वो हिंदुओं में चली जाती है। तो मैंने क्या काम किया, मैं अपने मंदिर का प्रेसिडेंट था, जितने भी वाल्मीकि मंदिर है वहाँ उनकी कमेटियों से बात की और हमने एक मुहिम चलाई। ऐसी बात की, सबको बोला कि अपने मंदिरों में अपने जितने भी मेंबर हैं, जितने भी वाल्मीकि मेंबर हैं, उनको बोलो कि इस बार जब मर्दमशुमारी के पेपर आएंगे तो सबने वाल्मीकि लिखना है। और हमने उनको ONS, उनको जो ट्रस्ट है उसको भी हमने लेटर लिखी कि हमें अपना वाल्मीकि धर्म का नाम उस पेपर पर चाहिए। और उन्होंने आखिर में घुटने टेक दिए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा नाम
उस पेपर पे डालेंगे। जब भी ऑनलाइन आप जाओगे VAL लिखे हुए तो वाल्मीकि आ जाएगा और तुम उस पर क्लिक करो तो तुम्हारी जो नाम है वाल्मीकियों में जाएगा। और फिर उन्होंने हमें लेटर भी दी और मैं लेटर इधर लेकर आया हूँ अपने साथ। और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है ऑफिशियली कि वाल्मीकि धर्म जो है उस धर्म अपने आप है, उसका कोई सिखों से संबंध नहीं है, सिख धर्म से, ना ही उसका कोई हिंदू धर्म से संबंध है। सो ये हमने जो काम किए हैं ऐसे हमने काम करने हैं। हमने अपने महापुरुषों की सिर्फ बात, उनकी प्रशंसा नहीं करनी कि वो ऐसे करके गए, ऐसे करके, हमने भी कुछ करना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे लोग अगर 5% अपना टाइम निकाल कर 5% अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए दिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बातें तो सबको आती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन काम किधर है? एक हमारे भाई बोल के गए हैं कि आप विश्वविद्यालय बनाने की सोच रहे हैं, ये है काम करने का। हमारा विश्वविद्यालय सारी दुनिया में होगा तो लोग कहेंगे कि रविदासिया विश्वविद्यालय इंडिया में है। ये हमने काम करने हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर पासवान जी ने कही थी, इस श्लोक की बात हमारे गुरु जी ने की है। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी जो वाणी लिखी है उसमें इस लोक की भी बात की है, उसमें परलोक की भी बात की है। वो कैसे की है हम सभी जानते हैं। रामायण भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी, राम सीता की जो उन्होंने कथा लिखी है वो रामायण जो है वो इस लोक के लिए है। हमारा जन्म हुआ है इधर, हमने अपने परिवारों में कैसे रहना है, हमारे फर्ज कैसे पूरे करने हैं। देखो अभी सब हम परिवारों वाले हैं, हमने काम करना है, उनको देखना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमने अपने परिवारों को सब कुछ देना है। ये हमारा फर्ज इस लोक में बनता है। पर देखो ये शरीर हमारा जो है हमेशा हमारे साथ रहने वाला नहीं है। तो फिर क्या होगा जब हमारा अंत का समय आएगा? और फिर इसके लिए भगवान वाल्मीकि जी ने योग विशिष्ट महारामायण लिखी है, जिसमें उसने हमें परमात्मा के बारे बुलाया है, हमारी आत्मा के बारे बताया है। और हमारा जब भी अंत का समय आएगा उसके लिए हमने अपने आप को कैसे तैयार करना है। सिर्फ कीर्तन करके, भजन सुन के काम नहीं बनता। तुमने आप अपनी मेहनत करनी है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं कि हमने जो कमाई करनी है वो नाम दान लेकर कि जब हमारा अंत का समय आएगा वो हमने कैसे करना है, हमें योग विशेष महारामायण से मिलता है। तो फिर में मैं यही बात करना चाहता हूँ कि मैं जब भी स्टेज पर आता हूँ तो एक बात सबको कहता हूँ, आपने रेलवे लाइन को देखा है, 2 लाइनें होती हैं। एक हमारी लाइन है, हमारी जो जिंदगी इस संसार में अब बीत रही है, एक वो लाइन है। हमने अपने जो जन्म लेकर फर्ज पूरे करने हैं, अपने परिवारों को देखना है, वो सब कुछ करना है। और जो दूसरी लाइन है जो हमारे महापुरुष हमको बता कर गए हैं, हमने उस पर चलना है। हमने इस लोक के बारे में सोचना है, हमने परलोक के बारे में सोचना है। हमने दोनों काम करने हैं। और कोशिश करो अपना थोड़ा बहुत समय निकालो, अपने भाई बहनों की ओर देखो। जो हमारे भाई बहन जिनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है या गरीब हैं, या हम उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, ये कोशिश करो इकट्ठे होकर। और दूसरी बात ये है कि अगर हम 2 समाज इकट्ठा हो जाए तो कोई भी इस संसार में शक्ति नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सकती है। जय गुरुदेव, जय वाल्मीकि।